पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अल हिजाज, हिजाज मुकद्दस या फिर हिजाज, एक ऐसा देश जहां इस्लाम के आखिरी पैगंबर की आमद हुई, ऐसा देश जो अपने अदल और इंसाफ के लिए जाना जाता है, एक ऐसा देश जहां नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती, ऐसा देश जिसे आखिरी नबी का मुल्क कहा जाता है, एक ऐसा देश जिसकी भाषा अरबी है, जिसे सकाफत और तहजीब वाला देश माना जाता है, एक ऐसा देश जहां संविधान ही कुरान और कुरान ही कानून, ऐसा देश जो खुद को मूर्ति पूजा से पाक मानता है, जिसे शरीयत पर अमल करने वाला देश माना जाता है, यानी आज का सऊदी अरब। किसी जमाने में हिजाज को खिलाफते उस्मानिया यानी उस्मानी तुर्क साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था, लेकिन नस्लवाद और राष्ट्रवाद की हवा ने इस मुल्क को तोड़कर एक अलग मुल्क बना दिया। सऊदी अरब को एक देश के तौर पर बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं पश्चिमी देशों का रहा है जिनको मुसलमान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सऊदी अरब ही नहीं बल्कि अरब का पूरा इलाका ही तुर्क साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आज आप जितने भी छोटे और बड़े अरबी बोलने वाले मुस्लिम देश देख रहे हैं, किसी जमाने में ये सब एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन राजपाट के लालच ने पूरे अरब और तुर्क सल्तनत को कई छोटे छोटे देशों में बांट कर दिया। आले सऊद और उनकी औलादों ने बारी बारी से अरब की सरजमीन पर हुकूमत की। अल सऊद के नाम पर इस मुल्क का नाम सऊदी अरब रखा गया, वरना इसका नाम अल हिजाज हुआ करता था। अपनी बादशाहत के दौरान आले सऊद ने पूरी दुनिया को इस्लाम का एक नया पैगाम देना शुरू कर दिया, जिसे दुनिया के बहुत से देशों ने गलत माना। इस्लाम के नाम पर एक नई विचारधारा भी दुनिया के सामने पेश कर दी, जिसके तहत आले सऊद की नज़र में कलमा गो मुसलमान सही रास्ते पर चलने वाले मुसलमान नहीं थे। अपनी इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए सऊदी अरब पर दुनिया भर में फंडिंग करने का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन बादशाहत की नई नस्लें किसी और रास्ते पर ही निकल पड़ी हैं। अब सऊदी अरब आने वाले चंद सालों में खुद को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सऊदी अरब अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा, जिसे आप इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ मानते हैं। सऊदी अरब ने अब खुद को अमेरिका और इजराइल की गोद में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। यूं तो अरब और अरबियों के बारे में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद ने बर्बादी और तबाही की भविष्यवाणी की है, लेकिन सऊदी अरब के इस बदलाव को अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पैगंबर की भविष्यवाणी अब सच साबित होने के करीब पहुंच चुकी है। आखिर कैसे सऊदी अरब दारुल इस्लाम से दारुल कुफ्र में तब्दील होता जा रहा है, आखिर कैसे सऊदी अरब बनता जा रहा है लादीन, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। सऊदी अरब अब खुद को इतिहास की सबसे तब्दीली से गुजरता देख रहा है, जहां नाच गाना और हर तरह की अश्लीलता को आम होता देखा जा सकता है, जिसका विरोध करने वाला खुद सऊदी अरब हुआ करता है। लेकिन सऊदी अरब की धरती पर अभी हाल ही में डांस और म्यूजिक का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम कराया गया है, जिसमें बेशुमार लोग शामिल हुए। इस्लाम में सहाबा को एक खास मुकाम हासिल है, लेकिन अब सहाबा की औलादें ही नाच गाने में इतना डूब चुकी हैं कि इनकी हरकतें देखकर इस्लामी दुनिया ही हैरान है। यानी सहाबा की औलादें, और ऐसा हाल वो भी अरब की जमीन पर जहां शरिया कानून लागू है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद शहर में बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और जस्टिन बीबर समेत कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। वहां जमकर नाच गाना हुआ। सऊदी अरब के अंदर सलमान खान के नाच गाने को देखने के लिए अरब के शेख टूट पड़े। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने ऐसा नाच नाचा कि सऊदी अरब में नजदियों की नई नस्लें बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। यूं समझ लीजिए कि बेहयाई को दिखाने के लिए तड़प उठी।
लगभग 80,000 लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए मचल उठे। जिस देश के परचम पर कलमा ए तैयबा लिखा हो, उस देश के लोगों ने अपने कौमी परचम को नाच गाने के दौरान खूब लहराया। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक होने के लिए उतावले हो रहे सऊदी अरब ने अब आस्तिकता का प्रचार करने वाले तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है। माना जाता है कि सऊदी अरब ने आतंकी गतिविधियों के शक में तबलीगी जमात पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब में हालिया कुछ सालों के दौरान आधुनिकीकरण के नाम पर स्कूलों के सिलेबस में भी जमकर तब्दीली कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत साल 2030 तक पूरे देश को नास्तिक बनाने जा रही है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक ने ट्वीट करके कहा कि जुमे की नमाज के खुतबे में तबलीगी जमात के खतरे से लोगों को आगाह किया जाएगा। इस ट्वीट में सऊदी हुकूमत ने कहा कि यह जमात पैगंबर के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा है, बिना इल्म के तबलीग करती है, अल्लाह और उसके पैगंबर के खिलाफ जाती है। ये वो जमात है जिससे टेररिस्ट ग्रुप भी पैदा हुए, वगैरह वगैरह। सऊदी अरब में हिजाज़े मुकद्दस के इलाके के तौर पर मक्का और मदीना मुनव्वरा को शुमार किया जाता है, लेकिन आले सऊद की हुकूमत ने धीरे धीरे देश से शरीयत और इस्लाम को दूर करने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि शरीयत और इस्लाम का नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीयत पर चलना और इस्लाम पर अमल करना अल सऊद और उनके साम्राज्य को बहुत मुश्किल लगने लगा है। माना जा रहा है कि साल 2030 तक कुल 80 मंसूबों को पूरा करने की प्लानिंग बहुत ही तेजी से हो रही है, जिसके तहत शाह अब्दुल्ला बंदरगाह भी बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के मंसूबे में नियोम शहर भी बनाया जाना है। यहाँ कोई शरिया कानून लागू नहीं होगा, यानी वहाँ सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। ये शहर इजराइल के करीब में आबाद किया जाएगा। इस शहर का नाम नियोम सिटी होगा। यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्टों को लाया जाएगा। इस शहर के कानून सऊदी अरब के कानून से बिल्कुल ही अलग होंगे। इस शहर में दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत होटल होंगे। शराब, शबाब और कबाब का पूरा इंतजाम भी होगा। यानी ये शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार होगा, जो दुबई की तर्ज पर सऊदी अरब को अकूत पैसा कमा कर देगा। हालांकि तबलीगी जमात का पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड माना जाता है। किसी जमाने में हरियाणा के मेवात से खड़ी होने वाली तबलीगी जमात को सऊदी अरब माली मदद भी करता रहा है। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में घुमा करती है। सबसे ज्यादा इसका असर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। ऐसा माना जाता है कि तबलीगी जमात कम पढ़े लिखे या धर्म से दूर हो चुके मुसलमानों को रोज़ा, नमाज, कुरान पढ़ना और इस्लाम की बुनियादी जानकारी देता है। लेकिन तबलीगी जमात को सऊदी अरब बहुत नापसंद करने लगा है। यानी दूसरे देश में तबलीगी जमात को सऊदी अरब पैसा भी देगा, लेकिन इसे अपने मुल्क से दूर रखेगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि सऊदी अरब अब नास्तिकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक से आस्तिक होते जा रहा तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा है, क्योंकि सऊदी अरब लगभग 100 साल पहले तुर्की का हिस्सा हुआ करता था। वहीं ईरान भी अपनी पैनी नज़र से सऊदी को जानिब देख रहा है। दुनिया में मुसलमान आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश यानी भारत, और भारत के मुसलमान भी सऊदी को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जल्द ही पैगंबरे इस्लाम की पैशन गोई के तहत अपनी बर्बादी के दहाने पर खड़ा है, जहां गैर मुल्की तमाशा देखेंगे और अरब के लोग अपनी तबाही पर रोएंगे। फिलहाल सऊदी अरब अपने हजारों साल पुरानी तहजीब और संस्कृति का पलीता लगाता जा रहा है। सऊदी अरब की इन हरकतों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या पता अगला अरब क्रांति सऊदी अरब से फूट पड़े, जैसा कि बाकी अरब देशों में देखा गया। ये भी हो सकता है कि बाकी अरब देशों की तरह यहाँ की आवाम राजतंत्र को उखाड़ फेंके, और ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब में जमहूरी निज़ाम यानी लोकतंत्र कायम हो जाए। फिलहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। और फिर चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ार रूए बिलाली ना रही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें